हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज मैं लाइव आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि जब मेरी आत्मा बोलती है किसी चीज को सामने आकर करने की, तो मैं उस चीज को वैसे ही लेकर आती हूँ। ओके, तो जैसा आता है वैसा आपको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, एंड जिसे भी क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रिस्टल आपको चाहिए ओरिजिनल रेट पे, प्योर क्रिस्टल, या आपको रीडिंग चाहिए, आकाशिक रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरोट रीडिंग, और भी कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो सभी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अब मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ, जो मेरे गुरु ने आज मुझे यहाँ पर आपको देने के लिए बताया है। अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन, ओके, आप अभी इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर चुके हो तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो जो वो आपका पूरा होने वाला है। ओके, अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात कहूँ तो ये आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है, कोई सी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। ओके, या मैनिफेस्टेशन आपका कहाँ तक पहुँचा है, या उस चीज़ में आपको और क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप अभी इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं थोड़ा सा डिटेल से करना चाहूंगी। एंड बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होंगे जहां पर आप थोड़ा सा आप उसमें मतलब आपको ये हो कि ये करना है कि नहीं करना है, तो बस अपनी इंट्यूशन पे फेथ रखना, विश्वास करना। ओके, तो जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत प्यारी सोल्स हो आप सभी जो भी कमेंट्स करते हो। इतना समय या टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, जब भी दिल करता, आत्मा करती है, तो मैं आपके कमेंट्स को जरूर रीड करती हूँ। ओके, तो कमेंट्स में अपना कोई भी कहते हैं ना कि लिखने से या बोलने से किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है तो कमेंट सेक्शन में आप दिल खोल कर करो। ओके, कोई भी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका क्या है उसे भी लिखो, वहां पर भी चीजें आपकी बेहतर होंगी। ओके, तो और ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसी तरीके से आपकी एनर्जी भी बैलेंस होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके, कौन सी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है? ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप आप करो, मंत्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। लेट गो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो, मैनिफेस्ट क्या होता है? ओके, हमारी कोई विश कब पूरी होती है कि जब उस विश को पूरा करने के लिए, ओके, उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हमें कहते हैं ना कि छोड़ना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ। अगर आपको अपने मतलब यहाँ पर कुछ आप अपने घर में कुछ नया सामान भी लाना चाहते हो, तो उस सामान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पुराना सामान निकालना पड़ेगा, एक स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो आप भी वही कर रहे हो अपनी एक विश को कंप्लीट करने के लिए, अपना जैसे कहते हैं ना कि एक मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए आप पुराना कुछ ऐसा है जिसे आप लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो।
जब आप अपने आप को पूरी तरीके से हल्का कर रहे हो, आप अपने आप को दिल से दिमाग से हल्का कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो, बहुत कुछ लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो उस पर। जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं मैनिफेस्टेशन, देखो क्या होता है ना कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है किसी भी चीज को। जैसे हम जो मैनिफेस्ट हमने कर लिया उसे हम पकड़ कर नहीं बैठेंगे कि यार ये कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा, वो नहीं सोचते हैं हम, बस उसे कर कर हम छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि जैसे आपने अपनी विश को कर कर छोड़ दिया, ओके, उसे सरेंडर कर दिया, उसी तरीके से जो भी आपका है, जो चीजें आपके लिए अननेसेसरी है, ओके, जो आपके लिए मायने नहीं रखती है, आप उसे पकड़ कर नहीं बैठे हो। एक एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ पर आपको ये भी देती हूँ। मानो कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए सही नहीं है, वो बल्कि आपको उसकी वजह से दर्द मिल रहा, तकलीफ यहाँ पर मिल रही है, तो आप उसे फाइनली जैसे रखना भी चाह रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। मैं इंसान का एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसके अलावा कोई भी और चीज आपके लिए हो सकती है। वो आपके लिए, आपका दिल चाह रहा है कि ये मेरे पास होना चाहिए, लेकिन वो आपका किसी काम का नहीं, उससे आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, एक अटैचमेंट है आपको उससे। तो आप उस चीज को फाइनली जैसे उसे आप लेट गो कर रहे हो, आप उसे रिलीज कर रहे हो कि नहीं, ये मेरे लिए अब सही नहीं है, अब मुझे इससे थोड़ा सा अपना दिल हटाना पड़ेगा, अपना मन इससे हटाना पड़ेगा। ओके, तो हम उसे कहते हैं लेट गो करना, रिलीज करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो नई चीजें हमारी तरफ आना स्टार्ट होती है। जब पुरानी चीजों को आप छोड़ोगे, पुराना जो आपके लिए सही नहीं है, बेहतर नहीं है, जिससे आपका कोई काम का नहीं है, वो चीजें जब तक आप जाने नहीं दोगे तो नई चीजें आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आएंगी। तो सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये करना आपने सीख लिया है, लेट गो करना, मतलब जाने देना। ओके, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही होता है कि जब हम कहते हैं कि जो चीजें जा रही है तभी तो न्यू आएंगी। तो ये एक आपकी विश का एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस पर आप चल रहे हो। ओके, तो लेट गो। किसी भी तरीके से अपने आप को ये मत सोचो कि क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। अरे वो जा रहा है तो कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होने वाला है। ओके, तो किसी भी चीज को पकड़ कर मत बैठो, सरेंडर कर दो यहाँ पर। ओके, और ज्यादा से ज्यादा लेट गो करने की कोशिश करो हर चीज को। जैसे कहते हैं कि जितना ज्यादा कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई चीज ऐसी चीज है, तो उसको लेट गो यहाँ पर करोगे तो आपकी उतनी ही विश पूरी होगी। आपका वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने मांगा है, जो भी आपकी प्रेयर है, वो जल्दी से जल्दी आपकी यहाँ पर पूरी होगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लेट गो, आपका दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई पेन ऐसा है जिसे आप अब फाइनली जैसे उसे आप खत्म कर रहे हो। ओके, अपने दर्द को जो अभी तक आप छुपा रखा था, आपने खुद से अपने आप से छुपा रखा था, किसी और से, दूसरे की तो छुपाने की बात छोड़ दो कि किसी और को तो आप बता ही नहीं रहे, आप अपने आप को भी नहीं बता पा रहे थे। शायद ये दर्द ऐसा हो सकता है कि आपको भी ना पता हो, लेकिन आप उसे फाइनली कुछ ऐसा आप लेट गो कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको करने के बाद आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो प्रेयर है, जो विश है, आपकी पूरे होने वाली है। मुझे यहाँ पर दर्द दिखाई दे रहा है, दर्द है यहाँ पर बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा दर्द जो आपको, शायद आपको पता है, ओके, कि ये दर्द मेरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली वो दर्द आपका खत्म हो रहा है और नई चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हो, नए नए एक्सपीरियंस यहाँ पर करोगे, नई आपको, जैसे कहते हैं ना कि इतना आप जितना अपने लेट गो कर रहे हो उतना हल्का आपको फील होगा। आप चाहते हो कि आप मुझे हर दर्द से, हर तकलीफ से, ओके, हर कष्ट से मुझे यहाँ पर आराम चाहिए, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो बस मुझे आपके लिए वही आ रहा है कि अब आप स्वतंत्र हो रहे हो। ओके, आप इतना हल्का फील करोगे आप अपने अंदर से, दिल से, दिमाग से, शरीर से। और ये आपका बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि जब हम दिल और दिमाग से हल्के हो जाते हैं, वहीं से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो।
ओके फिर आप उस मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में आते हो कि हाँ ये आपकी प्रेयर भगवान द्वारा सुनी गई है और आपके लिए इसको आगे बढ़ना है। ओके एंड यहाँ पर हार्मनी, मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, पीस, शांति, हर दर्द हर तकलीफ आप देख रहे हो ये यहाँ से है और यहाँ तक कोई एक ऐसा लेट गो आप इतना रिलीज कर रहे हो। और ये रिलीज कौन कर रहा है आपको पता है, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा। आपके हृदय में जितना दर्द है, जितना तकलीफ है, उस सब को जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा उसे छूकर, उसे स्पर्श कर कर आपको वो हील कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ से शांति चाहिए, यहाँ से शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, शारीरिक शांति यहाँ पर चाहिए। मुझे मेरे दिल में किसी के लिए कोई दर्द नहीं चाहिए, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं चाहिए। और हार्मनी, आप हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हार्मनी जो आपको कहते हैं ना कि ये ऐसा सुकून है, ये एक ऐसी शांति है जो इसे यहाँ पर कौन छू रहा है, ये दर्द है यहाँ पर, ये ईश्वर, ये परमात्मा, आपकी थर्ड आई, आपका हार्ट चक्रा, इसको इतना हील किया जा रहा है, इतना हील किया जा रहा है कि आप बहुत सारे दर्द अपने दिल से, अपने दिमाग से आप निकालोगे। अगर दिमाग में किसी तरह का कोई डर है आपके, ओके, तो आप उससे भी निजात पा रहे हो। आप एक हीलिंग प्रोसेस पे यहाँ पर चल रहे हो। आप हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके आप यहाँ पर आपकी कहते हैं ना कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन यहाँ पर हो रहा है। ईश्वर परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी दिल की आवाज को यहाँ से सुनोगे। ओके अब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, अपने दिमाग से काम लोगे, आपकी जो भी विश है ओके वो सब आपके यहाँ पर पूरी होंगी। क्योंकि लेट गो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ओके ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हो। ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर छू रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके दिल के दर्द को, आपके दिमाग के दर्द को एक जैसे कहते हैं ना कि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग यहाँ पर हो। ओके और आपके जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उन सब चीजों से आप बाहर निकलो, रियलिटी को देख पाओ, सच्चाई को आप यहाँ पर देख पाओ। ओके हार्मनी, आपके जीवन में एक हार्मनी आ रही है, खुशियां आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है जिसे ईश्वर परमात्मा खुद देना चाहता है। आप बहुत चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो मैनिफेस्टेशन मैं अगेन यहाँ पर बोलूंगी कि जो दिल से किया जाता है, आप कुछ ऐसा मांग रहे हो सच में अपने ईश्वर परमात्मा से जो आपकी आत्मा चाह रही है, जो दिल से निकला है और दिमाग तक पहुंचा है। ओके आप बहुत सारी चीजों को आप सुनोगे, आप देखोगे और अब जो भी चाहोगे। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी थर्ड आई एक्टिव की जा रही है, और जिसकी थर्ड आई एक्टिव की जाती है, जिसका हार्ट चक्रा ओपन होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, फिर तो जो चाहो आप मैनिफेस्ट करो, फिर तो जो चाहो ईश्वर से, परमात्मा से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, वो आपके जीवन में देंगे ही देंगे। तो वही चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हार्मनी, ओके पीस, शांति, सुकून, आराम, ये आपके लाइफ को या आपकी आत्मा को इतना सेटिस्फेक्शन देने वाला है, इतना आरामदायक है कि जिसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे बड़ा सुख लाइफ में कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी शांति कुछ है ही नहीं। जब परमात्मा हमें हमारे दर्द को, ओके हमारी आत्मा के दर्द को, हमारे दिल के दर्द को खुद हील करता है, तो उसका स्पर्श होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो स्पर्श होता है, जब वो हमारा दर्द बाहर निकलता है, ओके तो वहां पर समझ में आता है कि सबसे बड़ी विश क्या है। वो पीस है, वो शांति है, वो सुकून है, वो हार्मनी है।
ओके, तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने जीवन में बहुत कुछ लेट गो कर रहे हो, बहुत कुछ लेट गो कर रहे हो। हर चीज आपको क्लियर यहाँ पर विजन नजर आएंगे और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। खुद ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर मतलब आपको हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं ताकि आप जो चाहो अपने जीवन में वो सब आप मैनिफेस्ट कर सको। ओके, यस, हरिबल। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मुझे मैसेज भी आ रहा था आपके लिए कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो। इन बेड़ियों से अपने आप को, उन बंधनों से अपने आप को मुक्त कराना चाह रहे हो। आपको आपके जीवन में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई बेड़ियां नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई कार्मिक यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, आपको आपके जीवन में आपने बहुत रुकावटें देखी हैं। ओके, आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जहां पर आपको कितने की परमिशन नहीं मिली है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आप इसके लायक नहीं हो। ओके, आप अपने जीवन में जो हो आप वैसे ही रहो। जब हम एक जगह बंधे हुए रहते हैं, जब हम एक जगह, कहते हैं ना कि कोई बांध कर रख देता है, हमें आजादी नहीं होती, हमें स्वतंत्रता नहीं होती, तो उससे घुटन भरी जिंदगी और क्या हो सकती है। आपका जो जीवन था अभी तक, इतना आपने घुट घुट के जिया है कि जहां पर आप अपनी खुशियों के लिए, ओके, अपने सपनों के लिए आप कोई भी एफर्ट यहाँ पर डाल ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप मैनिफेस्ट यही कर रहे थे, मैनिफेस्ट कि आपको आजादी चाहिए, आपको घुटन भरी जिंदगी नहीं चाहिए, आपको आपके जीवन में स्वतंत्रता चाहिए कि आप अपने कहते ना कि ये आजादी मुझे आपकी सोल की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हारमनी का कार्ड आया है। ओके, ये आपके दिल की आवाज, और आपकी जो दिल की आवाज है, आपकी आत्मा की जो आवाज है, वो पूरी जैसे ईश्वर परमात्मा तक पहुंची है। ओके, जब कहते हैं ना कि हमारे दिल की आवाज, यहाँ परमात्मा हमें यहाँ से स्पर्श करता है, यहाँ से स्पर्श करता है ना, तो चीजें जैसे कहते हैं ना कि हम खुल जाते हैं, हम ओपन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको स्पर्श करा है और ये सारी बेड़ियों को तोड़ा है। आप मैनिफेस्ट बहुत पावरफुल कर रहे हो। आपने आपकी थर्ड आई एक्टिव है, इसलिए आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा भी हो रहा है, आपकी ये विश पूरी हो रही है कि आप चीजों को, बहुत कुछ चीजों को पीछे छोड़ रहे हो। एक ऐसी बेड़ियों को, ऐसे काल चक्र को, एक ऐसी नेगेटिविटी को आप यहाँ पर खत्म कर रहे हो अपने जीवन से, जो आपके जीवन में, आपकी खुशियों में, आपके सपनों में बाधाएं डाल रही है। ओके, जो आपको कहते नहीं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ताकतवर हो और बहुत ही कहते ना कि आप अपने खुद के लिए लड़ने वालों में से हो, कि आप अपने आप के लिए कितना एक्शन लेते हो, आप अपने लिए खुद के लिए कितना लड़ रहे हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए, खुद के लिए एक मिसाल पेश करी है कि यस, आप मैनिफेस्ट यही कर रहे हो कि आपको अपनी आजादी सबसे प्यारी है। आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है और 10 नंबर है आपके लिए। तो आप मैनिफेस्ट बस यही सारी चीजें कर रहे हो कि आपने अपने आप को बहुत सारी चीजों से मुक्त करा लिया है। ओके, एंड सेकेंड कार्ड, 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं, पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पर पार्टिसिपेशन, एंड यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड आया है और 8 के नीचे है यहाँ पर। ओके, तो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि बेशक यस, आपके बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। ओके, बहुत सारे रास्ते खुलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप मैनिफेस्ट यही कर रहे हो कि एक तरफ से तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, हर तरफ से रास्ते बनते, हर तरह आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि आपके चक्रास हील हो रहे हैं। ओके, आपकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ओके, कि यहाँ पर आप किस तरीके से अपने लक्ष्य पर या अपने गोल पर आप जा सकते हो। ओके, आप मैनिफेस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके अंदर एक विश्वास आ रहा है, वापस से एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने की क्षमता यहाँ पर आ रही है। आपको रास्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हर चीज ऐसे आपके लिए पॉसिबल है।
हो सकता है कुछ टाइम पहले आपके लिए ऐसा होगा कि आपके लिए बहुत कोई भी चीज ऐसी लग रही होगी, बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किलों से सारा काम किया जा रहा है। ओके, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कहते हैं ना कि अब मैनिफेस्ट आप यही कर रहे हो कि आप जैसे कहते हैं ना कि जो मुश्किल है उसे भी आसान बनाते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, आपके लिए कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप को इतना पावरफुल बना रहे हो, इतना तेजस्वी बना रहे हो, इतना होनहार आप अपने आप को बना रहे हो, क्योंकि ईश्वर परमात्मा खुद आपको स्पर्श कर रहे हैं। जब ईश्वर परमात्मा हमें स्पर्श कर लेता है तो उसके लिए क्या कुछ बाकी रह जाता? उसके लिए कुछ बाकी यहाँ पर नहीं रहता। उसके लिए तो चारों तरफ से रास्ते खुल जाते हैं। उसके लिए तो कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, उसको जैसे कहते हैं कि कभी वो हिम्मत नहीं हारता है। ओके, वो हमेशा जैसे आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और वो उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है, किसी पावर आ जाती है कि उसके लिए सब आसान सा नजर आने लगता है। आपको यहाँ पर सब आसान नजर आने लग जाएगा। जो चीजें आपको यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि मुश्किलों भरी नजर आ रही थी, आपको ईगल नजर आ सकता है। ईगल के साथ आपको काम करने की जरूरत है, ईगल स्पिरिट के साथ। ओके, ईगल क्या करता है कि अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है। ओके, तो आप भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप अपने जीवन में जो आपने ठान रखा है, जो आपकी सोल ने ठान रखा है, आप उससे कभी भी अलग नहीं हट सकते हो। ओके, आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ आसान कर रखा है। आप सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हो, और ईश्वर परमात्मा से आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और ईश्वर परमात्मा वो आपको कहते हैं ना कि जो भी चीजें आपके आड़े आ रही है उसे लेट गो कर रहे हैं, और आपको खाली कर रहे हैं, और आपको हर चीज आपको दे रहे हैं। आपके लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वो आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। एंड मैं यहाँ पर भोले बाबा से भी पूछूंगी कि वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपकी कौन सी विश पूरी कर रहे हैं। ओके, एंड अभी तो आप अपने आप को तेजस्वी, पावरफुल और बहुत ज्यादा अध्यात्म में आगे जाना, ओके, हर काम को इतना मतलब कहते हैं ना कि बुद्धिमान अपने आप को बनाना चाहते हो। ओ माय गॉड, पार्वती। ओके, यहाँ पर आ रहा है ट्विन फ्लेम लव, पार्वती। आज मंडे भी है। ओके, तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बहुत बैलेंस यहाँ पर कर रहे हो। ओके, हो सकता है कि आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो। ओके, एंड यहाँ पर माँ पार्वती की भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ पार्वती के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि माँ पार्वती आपको यहाँ पर आपको वो शक्ति दे रही है, पावर दे रही है कि आप यहाँ पर अपने बंधनों से या अपने जो भी रुकावटें हैं या जो भी अड़चने हैं, ओके, आपको वो शक्ति प्रदान कर रही है, ताकि आप जैसे हिम्मत ना हारो, और आप अपनी शक्ति से, ओके, अपनी प्रार्थना से आप बहुत सारी प्रॉब्लम को आप खुद यहाँ पर उनके सॉल्यूशन आप निकाल सको। ओके, तो माँ पार्वती के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, तो ये विश आपकी पूरी की जा रही है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो। ओके, या ये आप अपनी अपनी एनर्जी से देख लेना। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड यहाँ पर डिग्री। यस, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई? आप अपने आप को सेफ महसूस, मतलब आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, हर तरीके से आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो और यही आप विश मांग रहे हो, यही प्रार्थना आप कर रहे हो कि जो चीजें आपके पास्ट में हुई हैं, ओके, पास्ट में आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्म में या आपकी लव लाइफ में, ओके, यस, या आपके जीवन में बहुत कहते हैं ना कि बहुत लोगों का इंटरफेयर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका है वो शायद ये आपको महसूस ना हो कि ये आपका है।
ओके। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमें इतनी गिल्टी फील करा देते हैं कि नहीं आप इस लायक नहीं हो या आपके अंदर हुनर नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में चीजें ऐसी होती नहीं है। तो जो आपका है, ओके, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यही चाह रहे हो कि अब आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, अब आपके साथ में यहाँ पर कोई धोखा ना हो, बल्कि जो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में वो सब चले जाएं आपकी लाइफ में। या आपके पास में जो लोगों का दिया हुआ एक डर है, भय है, ओके, आप उसे भी खत्म कर रहे हो ताकि आप निडर बनो, आप होशियार बनो, आप यहाँ पर तेजस्वी बनो। ओके, ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। एंड यहाँ पर क्विज, यहाँ पर आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका कोई ऐसा गुरु हो जो हमेशा आपको गाइड करे, जो आपको सही राह और सही रास्ता दिखाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसे, कोई ऐसे गुरु को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कोई गुरु आपका आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे कार्ड निकल गए तो मैं नहीं लूंगी इनको, अब मैं दूसरा ही डेक लूंगी। अब मैं टैरो ले लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, इस कार्ड से मुझे एक, जैसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड, अचानक आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अचानक से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, बहुत सारी, कहते हैं ना कि बाहर, एकदम बाहर आ जाना, एकदम जीवन में एक पलटाव आ जाना, एक बदलाव यहाँ पर आ जाना, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, जो अनएक्सपेक्टेड है, अचानक है और चमत्कार से भरी हुई है। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने क्या करा है, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो कि आपके दिल के दरवाजे खुल जाए, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाए और आप यहाँ पर जो सोचो, जो विचार करो, जो चाहो वो सब कुछ आपको मिल जाए। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके हृदय में बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारा प्रेम है। जब हम खाली होते हैं, ओके, या हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन जब हमारे दिल में प्रेम होता है, ओके, हीलिंग होती है, तो हम उससे इतनी अच्छी मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीजों को। इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा खुद के ऊपर फोकस कर सकते हो, खुद के ऊपर फोकस करो। ओके, सेल्फ लव करो, चीजों को अपना बनाओ। ओके, अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशन यहाँ पर दो। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ही आपकी हर विश, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगी। एंड यहाँ पर किसी के लिए लव ऑफर आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हीलिंग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, हार्मनी आपके रिलेशन से रिलेटेड आ रही है। आपके रिलेशन में कोई भी अगर किसी भी तरह का कहते हैं ना कि कोई आपके रिलेशन पर कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई आपसे जेलस है, ओके, या आपकी रिलेशन में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आपका, आप शायद कुछ आपका ये बिलीव सिस्टम भी है, ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपका बिलीव सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है। ओके, आप सच में उन सब चीजों को चाह रहे हो और सच में आप विश्वास भी कर रहे हो कि हाँ, ये मेरी ब्लेसिंग्स है, ओके, ये मेरा प्रेम है, ओके, और जिसे मैंने चाहा है वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। एक कहते ना कि मैंने सोचा था यार वो तो हो गया, फिर सेकेंड टाइम होता है कि यार मैंने सोचा था फिर हो गया, फिर थर्ड टाइम अरे मैंने सोचा था फिर हो गया। ऐसे जब हम करते तो हमारा क्या होता है, हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है कि यस, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। तो ये वही है आपका। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स,
एस ऑफ कप और एस ऑफ सॉर्ड, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप अपने आप को बहुत ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप बहुत पावरफुल हो। और ये बोला करो, आप यहाँ पर बोला करो, लिखा करो कि आप बहुत पावरफुल हो। ओके, आई एम इंटेलिजेंट। ओके, मैं बहुत बुद्धिमानी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ओके, और मेरे हाथ में एक ऐसी पावर है जिससे मैं अपने जीवन की तमाम जो भी नेगेटिविटी है या कुछ ब्लॉकेज है, जो बाधाएं हैं, मैं अपनी नॉलेज से, अपनी शक्ति से, पावर से उन सबको यहाँ पर कट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर आप चढ़ना चाहते हो, न्यू आइडियाज के साथ, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ। ओके, मुझे तरक्की यहाँ पर नजर आ रही है, किसी की बहुत तरक्की में आप यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी, कि अब आप यहाँ पर अपने जीवन में मतलब आप धनी कहते हैं ना कि आप अपने आप को धनी होता हुआ देखना चाहते हो। धनी कहाँ से? ज्ञान से, प्रेम से, मनी से। ओके, और ये मैनिफेस्ट आप कर भी रहे हो और ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है। ओके, एंड अब हाई प्रीस्टेज, यस, कैसे ना हो आपका मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप तो हो ही वही, आप तो वही हो। हाई प्रीस्टेज क्या होती है? हाई प्रीस्टेज हमेशा अपनी चीजों को क्या करती है? हिडन रखती है, छुपा कर रखती है। ओके, वो अपनी चीजों को किसी से कहती नहीं है, बताती नहीं है। तो एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है आपके लिए कि जब तक आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा ना हो तब तक उसे आप बताओ मत किसी को, हिडन रखो, और जब वो पूरा हो जाए बेशक आप उस चीज को बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेज बहुत पावरफुल। ओके, आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास अथाह ज्ञान है। ओके, आप मैनिफेस्ट यहाँ पर यही कर रहे हो कि आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। आप बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक हाई प्रीस्टिस की ऊर्जा में बैठे हुए हो। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आध्यात्म ज्ञान बहुत है। अगर मैं बोलूं कि आपको आपके गुरु, ओके, आपके गुरु शायद आपने कोई मैनिफेस्ट किया है तो वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन उसमें दुनिया में आपके गुरु कोई और हैं। ठीक है, आपने अपनी यिंग एंड एनर्जी को बहुत तो बैलेंस यहाँ पर कर रखा है। हाई प्रीस्टेस बहुत, कहते हैं ना कि इस ऊर्जा में आने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ओके, सबसे पहले हमें मानसिक शांति और शारीरिक शांति और दिली शांति, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हम एक अच्छे, कहते हैं ना कि ज्ञाता बन पाते हैं। यहाँ पर मुझे सुनना एक वर्ड, मुझे आप सुना ज़्यादा करो, बोला कम करा करो। ओके, अगर कोई यहाँ पर बोलता ज़्यादा है सुनता कम है तो आपके लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड 2 नंबर आपका चंद्रमा, आपकी मून की पावर है आपके पास में, मून की शक्ति है। आपका हार्ट चक्रा, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मून। ओके, आपके हृदय को इस कदर यहाँ पर बनाएगा, आपके मून की एनर्जी जो चीजों को अट्रैक्ट यहाँ पर करती है वो आपके पास गजब की है, इसीलिए आप इतना सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना आप यहाँ पर कि आप अपने आप को बहुत ही तेजस्वी या अपने आप को बहुत, कहते हैं ना कि जिसके पास अपार है और जिसके पास हर चीज है, और जब ईश्वर हमें उन सब चीजों की तरफ लेकर जाता है तो
फिर वहां पर कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में आप यहाँ पर जा रहे हो और ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है भाई, सब कुछ। सबसे बड़ी बात, आपको आपकी सोल से कनेक्ट किया है। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे, आप अपने आपके भीतर जो एक आवाज आती है, इंट्यूशन आती है, आप उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। वो आपको सारी चीजों का रास्ता यहाँ पर आपको दिखाएगी, क्योंकि आपके हृदय में खुद यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ, पार्वती माँ का कार्ड यहाँ पर आया है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो। ओके, तो आप, आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, उसमें से एक बहुत स्ट्रांग है आपकी, और उसकी वजह से आप बहुत चीज़ों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ, और यस, ईगल, सेकेंड टाइम ईगल आया है। ईगल स्पिरिट के साथ आपको काम करने की जरूरत है। फोकस, लक्ष्य, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य पर, आपका कोई लक्ष्य है वो पूरा होने वाला है। आपकी विश है कि आप अपने आप को, कहते हैं ना कि इतना, अगर मैं बोलूं, आप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हो, किसी भी तरह के हीलर आप बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आप अपने आप को कुछ बनकर दिखाना चाहते हो कि आप कितने पावरफुल हो, कितनी ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को बहुत पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का भी आप बता दोगे। आप ऐसा बनना चाहते हो, आपकी ये विश है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वहां तक पहुंच रहे हो। हिम्मत मत हारना, डटे रहो, खड़े रहो, ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली। आउल, आउल, सूक्ष्म, सूक्ष्म, जो कहते हैं ना कि जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो हिडन है, वो आपको दिखाई दे रहा है। जो किसी को समझ में नहीं आता है, ओके, वो आपको समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कि रात में किसको दिखाई देता है, तो जो किसी को दिखाई नहीं देता वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हो, एक आउल की एनर्जी में हो आप यहाँ पर। आउल को क्या होता है, रात को दिखाई देता। कोई भी एनिमल हो या बर्ड हो, रात को किसी को दिखाई नहीं देता है। तो इनके पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है ये, कि ये सिर्फ रात को भी देख सकते हैं। तो ये नॉलेज के रूप में देखा जाता है। तो आपके पास में वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। ओके, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ओके, ये भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, विश आपकी पूरी। एंजल, आप क्या बनना चाहते हो यार, क्या करके दिखाना चाहते हो? दुनिया पर राज करना चाहते हो क्या? दुनिया को क्या करके दिखाना चाहते हो? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो यार? आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सच बताओ, आप अपने आप को, कहते हैं ना कि इंसान से ऊपर ले जाना चाहते हो। आप अपने आप को इंसान से ऊपर ले जा, आपकी कोई विश नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है इसमें। एक एंजल कौन होते हैं? एंजल वही होते हैं जो, जिन्हें सच में ईश्वर परमात्मा किसे स्पर्श करता है, किसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देगा? किसको? जो सच में पवित्र आत्माएं होती हैं, जिसे सच में ज्ञान होता है, अच्छी बुरे की समझ होती है, जिसे सच में ये आभास हो जाता है कि हम कौन है और दूसरे कौन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वही बनने वाले हो। आपने बहुत कुछ बड़ा मैनिफेस्ट किया है भाई, कोई छोटी मोटी चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को एंजल बनाना चाहते हो, आप अपने आप को एक ऐसी सोल बनाना चाहते हो कि सच में आप उड़ना चाहते हो। ये आपकी सोल भी है
या आपकी सोल की आवाजें जो ईश्वर परमात्मा तक पहुंच रही है। आप उड़ना चाहते हो, आप ऐसे ऐसे काम करना चाहते हो जो लोग डरते हैं, लोग एक्शन नहीं लेते, लोग सोच नहीं पाते, लोग देख नहीं पाते, और आप वही करना चाह रहे हो। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता भैया ये किसकी रेटिंग है, और बस यहाँ पर आप एंजल बनना चाह रहे हो। आप यही या हो सकता है आप हो भी, आप अर्थ एंजल हो, इस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो। ओके, द फूल की एनर्जी है, तो बस आपकी एक नई शुरुआत भी हो चुकी है इस चीज के लिए कि आपने जो मैनिफेस्ट करा उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको वही करना है जो आप चाह रहे हो। ओके, उसको सेलिब्रेट करो, उसका आनंद लो। ओके, उसके लिए खुशी मनाओ। जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट आपका हो चुका है, और उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्रिसिएशन मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, शाबाशियां मिलेंगी। ओके, हो नहीं, ये देखो आपके गुप्त शत्रु, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो चाह रहे हो उसके पीछे तो बहुत शत्रु थे कि आप कभी भी वो कर ही ना सको जो आप चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पर जिसको ईश्वर परमात्मा गाइड कर रहा है, जिसको पार्वती माँ है जिसके साथ में, उसका कोई क्या बाल बाका कर सका था। कोई कहते ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है आपको पीछे हटाने में, लेकिन आप हटने वालों में से तो हो ही नहीं। आप जो चाह रहे हो वो कर कर मानोगे। ओके, तो ज्यादा मैं इस रीडिंग पे नहीं जाऊंगी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।